हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी हम लोगों ने फ्रेंड्स इस प्रकार पर बेस्ड जो है कि न्यूमेरिकल एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होता है, 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके, तो इसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं AK-TU से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अपडेट इस चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो एक कैंटिलीवर बीम है। ओके, कैंटिलीवर आप देख पा रहे हैं बीम है और फिक्स सपोर्ट है इसमें, यानी कि फिक्स है। ओके, तो फिक्स सपोर्ट है। ऐसे केस में एक UVL यानी कि यूनिफॉर्म वायरिंग लोड एक्ट कर रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल स्पान इसका है आपका जो है कि 3 मीटर। यहाँ पर रिप्रेजेंट हमने नहीं करा है, 3 मीटर स्पान तक जो है कि UVL एक्ट कर रहा है। उसके बाद से जो इधर वाला स्पान है आपका यहाँ पर ए वाला और ए 1.5 मीटर ए है और 1.5 मीटर ए है। ओके, 1.5 मीटर 1.5 मीटर और 3 मीटर का ए स्पान है। आप इसे याद रखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, शायद मैंने लिखना भूल गया। ओके, तो आप इसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सपोर्ट रिएक्शन आप देख पा रहे हैं कि एक कोई सपोर्ट रिएक्शन आ रहे है, पॉइंट ए पर एक सपोर्ट रिएक्शन आएगा। और चूंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फिक्स है, ओके, सपोर्ट फिक्स है, इस कारण से यहाँ पर जो है कि मोमेंट भी डेवलप होगा। सपोज वो मोमेंट हम मान लेते हैं m। ओके, तो m मानेंगे तो ऐसे केस में सबसे पहले तो हम सपोर्ट रिएक्शन RA फाइंड आउट कर सकते हैं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0 से, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्टिकल फोर्सेज हैं, यहाँ पर रिएक्शन RA ओके अपवर्ड है तो वन साइड कर सकते हैं आप, और जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है यानी कि ए पॉइंट लोड 2 किलो न्यूटन का और 4 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से जो कि UVL है। तो UVL लोड को कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एक ट्राइंगल फॉर्म में है। ओके, तो ट्राइंगल का एरिया हम निकाल लेते हैं, वही UVL लोड होता है, यानी कि हाफ इंटू बेस क्या है 3 इंटू हाइट 4 किलो न्यूटन पर मीटर है, यानी कि 4। ओके, इसके हिसाब से हम इसका लोड निकालेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 3 दूना 6 यानी कि 6 किलो न्यूटन का इसका लोड हो जाएगा। ओके, एक्ट कहाँ करेगा, इसके सेंटर पर, यानी कि सेंटर पॉइंट यहाँ पर होता है सेंट्रॉइड। ओके, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड यहीं होता है, यहाँ से यानी कि 2h/3 होता है और इधर से क्या होता है h/3, यही तो डिस्टेंस होता है सेंट्रॉइड का। ओके, ट्राइंगल के केस में तो आप इसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो है कि आप समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0, यानी कि RA माइनस यानी कि UVL लोड और जो है कि पॉइंट लोड। ओके, एक ही साइड में लिखे हैं, इस कारण से साइन जो है कि नेगेटिव ले लिए हैं। अब जब इसे इस साइड में करें तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओवरऑल जब इसे आप जो है कि रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे तो RA का वैल्यू यानी कि 6 किलो न्यूटन का ए था और 2 किलो न्यूटन का ए। ओके, तो ओवरऑल जो रिएक्शन निकलेगा आपका वर्टिकल रिएक्शन सपोर्ट ए यानी कि ए पर, वो आ जाएगा RA का वैल्यू 8 किलो न्यूटन। यही हमें फाइंड आउट करना था। क्योंकि इसके साथ फिक्स सपोर्ट है, इस कारण से फिक्स सपोर्ट पर मोमेंट भी डेवलप होगा और मोमेंट डेवलप होगा इस कारण से हमें m का सपोज हमने m मान लिया है। ओके, यानी कि लोड इस प्रकार से एक्ट कर रहा है तो ये जो है कि क्लॉकवाइज मोमेंट एक्ट करेगा। तो क्लॉकवाइज जब मोमेंट यहाँ पर जो है कि एक्ट करेगा तो ऐसे में इसको रजिस्ट करेगा ये फिक्स जो है कि इसके अपोजिट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो सपोज हमने m इस प्रकार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने रिप्रेजेंट करा है m, हमने मान लिया है, जूम किया है कि जो है कि एक्ट कर रहा है। तो ऐसे में टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, यानी कि ए पर हम अगर मोमेंट ले लें तो जो ए पर मोमेंट है आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो ए जो फोर्स जो है कि ट्राइंगल UVL लोड है यहाँ पर एक्ट करेगा 6 किलो न्यूटन का। ए जो है कि यहाँ से यानी कि सपोर्ट से 2h/3 दूरी पर, यानी कि h टोटल कितना है 3, बेस इसका कितना है 3 है, तो 3 है तो यानी कि h के प्लेस पर आप 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2। यहाँ से यहाँ तक की जो सेंटर की दूरी है 2 मीटर है और जो लोड है आपका UVL के केस में 6 किलो न्यूटन है। इसी प्रकार जो पॉइंट लोड है इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, तो 3a है और 1.5a है, तो ओवरऑल इसके लिए 4.5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा इंटू 2 किलो न्यूटन पॉइंट लोड, यानी कि लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या होता है, मोमेंट होता है।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और दूसरी क्या है, ए क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ये जो होगा क्लॉकवाइज, ये भी क्या डेवलप करेगा, क्लॉकवाइज, ये लोड, ओके, जो लोड है। और ये जो है कि एम एंटी क्लॉकवाइज। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं समेसन ए इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू 0। तो एम जो है कि एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर हमने लिखा है, और ये क्लॉकवाइज जो मूवमेंट यहाँ पर है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने साइन भी अपोजिट ले लिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं हमने लोड ट्राइंगल का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। इसी प्रकार जो पॉइंट लोड है 2 किलोन्यूटन का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 4.5। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो मोमेंट जो निकल के आएगा इसका वो आएगा आपका 21 किलोन्यूटन मीटर, ओके। तो ये हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन 1 को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक बीम है ए बी, ओके, ए बी है और सी और डी, ओके। यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर ए वाला अगर सेक्शन आप देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट है और यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, और ए वाला जो है कि इसके ऊपर बीम को रखा गया है। तो ऐसे में जो है कि आप एक प्रकार से देखें तो एक प्रकार से कंटिन्यूस बीम हो गया, और कंटिन्यूस बीम का इस प्रकार से जो है कि रिएक्शन फाइंड आउट करना काफ़ी जो है कि यहाँ पर आप यूज नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि ए वाला जो रोलर है, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो ऊपर है, ओके, इस बीम के ऊपर। तो इससे अलग अलग जो है कि एफबीडी बना सकते हैं, जैसा कि एफबीडी बनाना आपको पहले मैंने सिखाया था। तो सबसे पहले जो कंसीडर करेंगे यहाँ से यहाँ तक ए बी बीम को हम कंसीडर करते हैं। सपोज अगर ए बी बीम को कंसीडर करते हैं तो इस प्रकार से कोई एक बीम होगा, ओके, और यहाँ पर ए लोड एक्ट करेगा और इसको ए भी एक प्रकार का सपोर्ट है, तो इस प्रकार से हम कोई सपोर्ट मान लेते हैं, ओके। और ए पॉइंट बी, वही यहाँ पर हमने एफबीडी बनाया है, जैसा कि सबसे पहले हमने ए बी को कंसीडर करा है। कंसीडरिंग द रिलेशन, ये तो क्वेश्चन है, आपको ए बी सी डी सारे सपोर्ट रिएक्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन जो है कंसीडरिंग एफबीडी ऑफ गिवन बीम, यानी कि सेक्शन ए बी के लिए, ओके। तो ए बी के लिए हमने यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए बी हमने कंसीडर यहाँ पर एफबीडी बनाया है, ओके। जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 3 मीटर है स्पान और 1 मीटर है, ओके। यहाँ पर हम सपोज मान लिए हैं कि आर बी रिएक्शन बी पॉइंट पर होगा अपवर्ड, और यहाँ पर ए पॉइंट पर अपवर्ड आर ए, ओके। ऐसे केस में एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, और सिंपली सपोर्टेड जब बीम हो गया तो वर्टिकल लोड यानी कि जो रिएक्शन है डाउनवर्ड एक दूसरे के इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0 है, यानी कि एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल यानी कि 80, ओके। तो उसके बाद से क्या करेंगे, हम किसी एक पॉइंट पर या ए या बी पर हम जो है कि मोमेंट ले लेंगे। तो टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट हमने ए ले लिया है, ओके। तो ए पर जब हमने मोमेंट लिया है तो आपका हो गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ए परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है 314, यानी कि 4 इंटू आर बी होगा, और ये इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ए के अबाउट, ओके। लेकिन ये जो फोर्स है 80 किलोन्यूटन का एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है एक अबाउट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी क्या है 3 मीटर। तो वही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने 4 इंटू आर बी, और ये एक दूसरे के अपोजिट है, ओके। इस कारण से हमने साइन चेंज कर दिया -80 इंटू 3। और उसके बाद से अगर इस आर बी का बनाने तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही पॉइंट ए पर भी हमने मोमेंट ले रखा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जो आर बी के लिए होगा ए पर भी है, तो आर ए के लिए तो वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। ऐसे केस में तो आर ए इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आर बी का वैल्यू आपको रिएक्शन मिल जाएगा, ओके, 60 किलो न्यूटन। इसी प्रकार 60 किलो न्यूटन जो है कि इक्वेशन 1 में आप पुट कर देंगे तो आर ए का वैल्यू निकल जाएगा, और सपोर्ट आर ए का जो रिएक्शन है 20 किलो न्यूटन निकल जाएगा। फ्रेंड्स, आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि हमने एम, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हमने एम मोमेंट माना था, तो मोमेंट क्यों माना था, क्योंकि वो फिक्स सपोर्ट था, ओके, वो फिक्स सपोर्ट था। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगर कोई इस प्रकार से लोड एक्ट कर रहा है तो यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट है। आप खुद सोचिए, कुछ इस प्रकार से अगर हम 3D में समझाएं तो आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से बीम होता है, ओके, कुछ इस प्रकार से बीम होता है, और यहाँ पर जो इस प्रकार से जो बीम हो गया तो यहाँ पर कोई एक्ट करता है तो ये रोटेट कर सकता है, नहीं कर सकता। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो मोमेंट डेवलप होगा, तो वही एम था। लेकिन इसमें क्या है, अगर कोई यहाँ पर रखा हुआ है कुछ इस प्रकार से बीम, ओके, आप इस प्रकार से बीम रखे हैं और एक कोई नीचे सपोर्ट है, ओके, सपोर्ट है कुछ इस प्रकार से, तो आप खुद सोचिए कि अगर सपोर्ट है तो ये बीम जो है अगर आप इधर डाउन ऐसे दबा रहे हैं, आप सोचिए दबा रहे हैं, तो ये ऊपर वाला ऊपर से कुछ रखा नहीं है, साइड से भी कोई इसको हिंज नहीं किया गया है, ओके, केवल इस पर रखा है,
तो ये ऊपर ये वाला पोर्शन ऊपर नहीं उठ जाएगा, यानी कि रोटेट कर जाएगा। तो यहाँ पर तो मोमेंट डेवलप नहीं होगा, रजिस्टिंग मोमेंट डेवलप नहीं होगा, यानी कि केवल रिएक्शन ही जो है कि RA रिएक्शन ही डेवलप होगा। ओके, इस कारण से M यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है। आप नेक्स्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं FBD हमने ड्रा करा है B और D सेक्शन के लिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर A से B तक हमने कंसीडर करा, उसके बाद से B से अब C तक एक बीम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो इस पर RC रिएक्शन होगा और RD रिएक्शन होगा, और B जो है यहाँ से लोड, यानी कि आप देख पा रहे हैं रिएक्शन अपवर्ड है। ओके, रिएक्शन अपवर्ड है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सपोज हमने अज्यूम यहाँ पर अपवर्ड रिएक्शन अज्यूम नहीं करा है। ये जो लोड है ये कितना आया है, RB पर 60 किलोन्यूटन आया है। तो सपोज हमने यहाँ पर पॉइंट लोड मान लिया है, यही तो ऊपर वाला आ रहा है, तो अब सपोर्ट यानी कि रिएक्शन हमने, तो जैसा कि यहाँ पर आपका निकला था क्या, RB का रिएक्शन 60 किलोन्यूटन का निकला था, तो रिएक्शन तो अपवर्ड था। ओके, तो रिएक्शन अपवर्ड था, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई ना कोई ऊपर से डाउनवर्ड एक्ट कर, या रिएक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो लोड क्या है, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो वही तो इसका FBD है। तो यानी कि 60 किलोन्यूटन का यहाँ पर हमने, आप यहाँ पर देखेंगे 60 किलोन्यूटन का डाउनवर्ड एक्ट कर देंगे लोड। ओके, तो हो गया, और ये अपवर्ड हमने अज्यूम कर लिया रिएक्शन यहाँ पर है। अब इसका क्या है, सेम है, अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, तो यानी कि समेशन वर्टिकली फोर्सेज इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसे केस में RC इंटू प्लस RD इज इक्वल टू 60 किलोन्यूटन। ओके, समेशन इक्वेशन 2 मान लेते हैं। उसके बाद से किसी पॉइंट C पर हमने मोमेंट ले रखा है। ओके, तो C के अबाउट मोमेंट लेंगे आप, तो ये यहाँ पर देख पा रहे हैं C के अबाउट, तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये भी क्लॉकवाइज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका 0.5 मीटर है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों जो है कि क्लॉकवाइज है, तो साइन चेंज नहीं होगा, और एक ही साइड में होगा 4RD प्लस 0.5 इंटू 60। ओके, यहाँ पर RD का वैल्यू निकालेंगे तो -7.5 किलो न्यूटन आएगा। माइनस क्या शो करता है कि जो आपने यहाँ पर RD अपवर्ड रिएक्शन माना है, अपवर्ड रिएक्शन, इसका मतलब है रिएक्शन अपवर्ड न होकर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उस पॉइंट पर। ओके, तो RD पर जो रिएक्शन आपने यहाँ पर देख पा रहे हैं अपवर्ड हमने एज्यूम करा है, इसका मतलब ये है कि इस पर रिएक्शन अपवर्ड नहीं एक्ट करेगा बल्कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा 7.5 किलो न्यूटन का। ओके, इसी प्रकार RC आप जो है कि इक्वेशन 2 में यहाँ पर पुट कर देंगे, RC का वैल्यू माइनस 7.5, तो ये माइनस जब इस साइड में जाएगा तो प्लस 7.5 हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो 67.5 किलो न्यूटन हो जाएगा RC का वैल्यू। इसका मतलब ये होगा कि RC हमने सही एज्यूम करा है, अपवर्ड रिएक्शन होगा और ये डाउनवर्ड। अब आप एक कल्पना कीजिए कि जो बीम है, ओके, यहाँ पर जो बीम है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसके बाद से यहाँ पर ही सेकेंड से आप समझ सकते हैं इजीली, ये डाउनवर्ड यहाँ तक तो समझ लिए थे, डाउनवर्ड एक्ट लोड जो है कि कैंटिलीवर एक तरह से बीम है, इस पर एक्ट कर रहा है, दाबने का प्रयास कर रहा है, तो ये यहाँ पर भी आप खुद एज्यूम कीजिए नीचे की तरफ डाउन कर, लेकिन ये वाला पोर्शन कुछ इस प्रकार से, जब ये नीचे यहाँ पर लोड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बीम उठेगा, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है लास्ट वाला ये ऊपर उठ जाएगा। तो ऊपर ना उठे, इस कारण से डाउनवर्ड यानी कि ऊपर उठ रहा है तो ऊपर से नीचे की तरफ होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन क्या है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ओके, तो ये हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यूनिट 3 तक जो है कि आपका कंप्लीट हो गया मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। उम्मीद है आप यूनिट 3 तक अच्छी तरह से रिवीजन करें, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ में जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट यूनिट हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं।